तो अभी हाइबरनेट के थ्रू एक सिंपल सा टेबल कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, एक टेबल बनाना है हम लोगों को जिसका नाम होगा यूज़र डिटेल्स। ये टेबल का नाम है और उसमें ये दो कॉलम रहेंगे जिसमें कि ये वैल्यू और ये वैल्यू है। तो हम लोग को सिर्फ एक एक छोटा सा टेबल बनाना है हाइबरनेट के थ्रू। तो हाइबरनेट में सबसे पहले तो जार फाइल चाहिए रहेगा। जार फाइल के लिए बिल्ड पाथ कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, यहाँ पर जो लाइब्रेरी फाइल है इसमें ऐड एक्सटर्नल जार्स करके जो डेस्कटॉप में है वो हाइबरनेट जार फाइल्स वो सबको यहाँ पर ऐड कर देना है। या तो फिर ये है ये वाला फाइल, गूगल में सर्च करोगे तो कहीं पर से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। बस इसके अंदर में क्या क्या जितना भी जार है सबको ऐड कर देना है यहाँ पर बिल्ड पाथ में जाके। अब सिर्फ इसमें एक ये होता है। इसको भी अगर गूगल करोगे hibernate.csv.xml सैम्पल फॉर ओरेकल ऐसा करके सर्च करेंगे तो ये हर एक एसक्यूएल के लिए अलग, ओरेकल के लिए अलग, पोस्टग्रेस के लिए ऐसे अलग अलग के लिए अलग अलग रहता है। हम लोग को अभी बस इसको छाप देना है अभी के लिए। तो ये प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू ये तो दिया ही रहता है, हम लोग को बस इतना लिखना है ओरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर जेडीबीसी ये स्कॉट टाइगर यूज़र नेम पासवर्ड। और ये है हाइबरनेट डायलेक्ट। डायलेक्ट मतलब भाषा, भाषा मतलब कौन सा भाषा यूज़ करेगा, और हाइबरनेट जो है डायलेक्ट यूज़ करेगा, ओरेकल 10G का भाषा यूज़ करेगा। भाषा यूज़ करेगा मतलब कभी भी उसको जब टेबल बनाना होगा तो इंसर्ट करना होगा, जब तो इंसर्ट इनटू वैल्यूज़, इंसर्ट इनटू टेबल ब्रैकेट में वैल्यूज़, ये सब जो है एसक्यूएल का भाषा है, ओरेकल का भाषा है। तो इंसर्ट इनटू ये कंसोल में लिखाएगा, मतलब ये और जो हाइबरनेट ऑटोमेटिकली वो इंसर्ट वाले क्वेरीज को जनरेट करेगा इस लाइन के कारण। शो एसक्यूएल मतलब कि जब भी हाइबरनेट खुद से क्वेरी बना के जब रन करेगा तो वो हमको दिखाएगा कंसोल में, उसको आउटपुट कंसोल में दिखाएगा कि वो इंसर्ट इनटू टेबल वैल्यूज ब्रैकेट में ये वो कर रहा है। तो इसका मतलब है शो एसक्यूएल। ये है एच पी, ये जो भी है ये जो है क्रिएट। क्रिएट मतलब कभी भी जब हम एक क्वेरी रन कर कभी भी जब हम एक ऑब्जेक्ट सेव करना चाहेंगे टेबल में, जैसे कि कभी भी हम जब इस ऑब्जेक्ट को सेव करना चाहेंगे टेबल में, तो जब हम सेकंड टाइम जब वैल्यू इनपुट करेंगे, जैसे कि अगर मैं यूज़र आईडी 2 दे के मैं यूज़र नेम निम्मी देता हूँ उस ऑब्जेक्ट में, यूज़र डिटेल्स नाम के ऑब्जेक्ट में, और फिर उसको सेव करने की कोशिश करता हूँ टेबल में, तो टेबल को नया क्रिएट करना है कि जो पहले से एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें अपडेट करना है, वो यहाँ पर मेंशन होता है। अगर मैं यहाँ पर अपडेट लिख दूंगा तो यहाँ पर 2 निम्मी 3 पिल्लू ऐसा ऐड होने लगेगा यहाँ पर। अगर मैं इसको क्रिएट रखूँगा तो अगर मैं दोबारा से इसमें क्रिएट 2 निम्मी रन किया तो 1 अमित हट के पूरा ये पूरा नया ही 2 निम्मी आ जाएगा यहाँ पे, ये पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे 2 निम्मी आ जाएगा। तो वहाँ पर क्रिएट लिखने का मतलब है ड्रॉप एंड क्रिएट, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग को ड्रॉप कर दो और नया क्रिएट करो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल को ड्रॉप कर दो नया क्रिएट कर दो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल को ड्रॉप कर दो एक नया टेबल क्रिएट करो उसी नाम का। तो इसका ये वाले लाइन का मतलब होता है ये क्रिएट का मतलब ड्रॉप एंड क्रिएट नया करो, शो एसक्यूएल का मतलब नया हर एक क्वेरी को कंसोल में आउटपुट दिखाओ, डायलेक्ट मतलब कि 10G ओरेकल 10G की भाषा में इंसर्ट करो, मतलब इंसर्ट इनटू वैल्यू, वो जो भाषा है वो 10G के टर्म्स में और वो जनरेट हो रहा है, ओरेकल 10G का वही भाषा होता है। इंसर्ट इनटू अपडेट डिलीट ये वो स्कॉट टाइगर द यूजर नेम पासवर्ड है। ये तो चीज़ तो बस tns names डॉट ओरा में दिया हुआ था ये वाला। और ये जो है ये छापना है बस ओरेकल के लिए। अब ये जो है इसको अभी देखते हैं क्या है। हाइबरनेट का काम क्या है कि हम लोग जब पहले अगर हाइबरनेट नहीं था तो हम लोग क्या करते थे, खुद से ही क्रिएट टेबल लिखते थे यहाँ पर एसक्यूएल में जाके, क्रिएट टेबल, फिर उसका टेबल का नाम एम्प्लॉय, फिर उसके बाद में उसका वेरिएबल्स ब्रैकेट में वैर कैर ऐसा वैसा करके। तो इतना टेबल क्रिएट करने का भी ज़रूरत नहीं है अपने को, और यहाँ तक कि हम लोग को यहाँ पर इंसर्ट इनटू वैल्यूज़ ये सब वो सब भी लिखना पड़ता था जावा में, कि इंसर्ट इनटू ये टेबल वैल्यूज़ ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क ये फिर पहला क्वेश्चन मार्क डॉट सेट ऐसा वैसा, प्रीपेड स्टेटमेंट और एग्जीक्यूट क्वेरी ये वो, उतना सब नहीं करना पड़ता इसमें। इसमें बस ऐसा बता देते हैं कि हमको यूज़र डिटेल्स नाम का, हमारे पास यूज़र डिटेल्स नाम का ऑब्जेक्ट है। यूज़र डिटेल्स नाम के ऑब्जेक्ट में दो फील्ड हैं, एक यूज़र आईडी नाम का फील्ड है और एक यूज़र नेम नाम का फील्ड है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका यूज़र हमारे पास एक यूज़र डिटेल्स का ऑब्जेक्ट है जिसमें कि यूज़र आईडी और यूज़र नेम नाम के फील्ड हैं। तो इतना बताने पे
यही चीज़ हम लोग हाइबरनेट को बताना है कि इसको एक एंटिटी नाम देते हैं। एंटिटी मतलब इसका टेबल बनेगा, एक अलग टेबल बनेगा इसका। तो यूज़र डिटेल्स का टेबल बनेगा और उसका नाम भी हम लोग दे सकते हैं। लाइन देना जरूरी नहीं है ब्रैकेट में, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ हूँ, नहीं तो अगर मैं नहीं दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नाम लेगा, यूज़र डिटेल्स नाम का टेबल बन जाएगा हमारे एसक्यूएल में। तो यूज़र डिटेल्स नाम का टेबल बन जाएगा हमारे एसक्यूएल में। अब अगर मैं नहीं चाहता कि वो यूज़र डिटेल्स नाम ले, मैं चाहता हूँ कि ये वाला यूज़र डिटेल्स डबल एस कैपिटल में नाम दे, तो मैं इसको ऐसे भी नाम दे सकता हूँ। अब मेरे पास जो दो फील्ड हैं, बस एक इंट यूज़र आईडी फील्ड है और एक स्ट्रिंग यूज़र नेम फील्ड है। ये दोनों फील्ड का मेरे को एक टेबल बनाना है। उस टेबल में दो कॉलम होना चाहिए, उन कॉलम का नाम होना चाहिए यूज़र आईडी और यूज़र नेम। अगर मैं यहाँ पर नाम नहीं दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम ये नाम लेगा और यूज़र आईडी ये नाम लेगा, और इस नाम का दो कॉलम बन जाएगा टेबल में। यहाँ पर ये जो दोनों नाम है वो, अगर मैं चाहता हूँ फोर्सफुली यही नाम देना है उसको, तो एट द रेट कॉलम ब्रैकेट में नेम इक्वल टू ये, नेम इक्वल टू ये, ऐसा मैं दे सकता हूँ। एट द रेट कॉलम लिखना भी ज़रूरी नहीं है, एट द रेट कॉलम लिखे बिना भी वो दोनों दो कॉलम बना देगा। एट द रेट आईडी का मतलब है कि ये जो यूज़र आईडी नाम का जो कॉलम है ये प्राइमरी की है। इसका मतलब यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकता, वन के बाद फिर से वन या निम्मी ऐसा नहीं आ सकता, यहाँ पे वन के बाद टू थ्री फोर ऐसा कुछ ना कुछ नया वैल्यू देना पड़ेगा। और ये तो सिर्फ गेटर सेटर है। तो इस फाइल का मतलब ये हुआ एट द रेट एंटिटी, मतलब इसका एक नया टेबल बनेगा। उस टेबल का नाम ये होगा एट द रेट नेम इक्वल टू, उस टेबल में जो प्राइमरी की है वो ये होगा। इस नाम का कॉलम बनेगा जो कि ये प्राइमरी की होगा, इसमें जब डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकते। तो वही हुआ नेम का मतलब, एट द रेट कॉलम का मतलब। अब हाइबरनेट टेस्ट। सबसे पहले हाइबरनेट को हमारा कोई कनेक्शन चल रहा है कि नहीं, वहाँ पर जाके डेटा बन रहा है कि नहीं, टेबल बन रहा है कि नहीं, वहाँ पर वैल्यू डल रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए सबसे पहले हमारे पास वैल्यू होना चाहिए डालने के लिए। तो ये वैल्यू हम उस टेबल में डालेंगे, वन यूज़र आईडी वन और यूज़र नेम अमित। तो हम पहले तो एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस यही ऑब्जेक्ट को हम सेव करवाना चाहते हैं, यूज़र आईडी और ये एक ऑब्जेक्ट है, उसके नीचे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इस एक ऑब्जेक्ट को हम लोग अभी सेव कराना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना तो पहले पड़ेगा। तो यूज़र डिटेल बनाए, न्यू यूज़र डिटेल बनाए। अब यूज़र डिटेल में यूज़र आईडी सेट किए वन, यूज़र डिटेल में यूज़र आईडी सेट किए वन, यूज़र नेम सेट किए अमित। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट रेडी है। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग को उस टेबल में डालना है, जो कि इस टेबल में डालना है यहाँ पर हमें। तो ये अभी टेबल रेडी है। अब हम लोग को टेबल बनाना भी पड़ेगा और उसमें इस वैल्यू को एंटर करवाना है। तो ये तीन लाइन बिना सोचे समझे छाप देना है। इसमें कुछ नहीं है, बस एक सेशन फैक्ट्री बनाता है, नया सेशन फैक्ट्री। फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री में जब एक सेशन फैक्ट्री में बहुत सारे सेशन प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो एक सेशन इज इक्वल टू सेशन फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन, वहाँ पर से एक सेशन मिल जाता है। अब सेशन डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन ये छापना है, इसमें समझने का कुछ नहीं है। सेशन डॉट सेव यूज़र डिटेल्स, ये जो सेशन डॉट सेव यूज़र डिटेल है, तो कभी भी हाइबरनेट को अगर एसक्यूएल से इंटरैक्ट करना है तो एक सेशन चाहिए उसको। उसका सेशन पहले स्टार्ट होता है, काम होता है, फिर उसका सेशन क्लोज हो जाता है। तो सेशन का यही मतलब है कि हमको अब काम करना है एसक्यूएल में, अब फिर काम चलेगा, फिर सेशन क्लोज। तो वही हो रहा है यहाँ पे, सेशन इक्वल टू सेशन डॉट ओपन सेशन। अब सेशन डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन, ये छापने का, ये तीन लाइन छापने का, इसमें कुछ करने का नहीं है। अब जो सेशन डॉट सेव यूज़र डिटेल्स है, ये जैसे ही ये सेशन डॉट सेव यूज़र डिटेल्स होता है, तो ये यूज़र डिटेल्स रोल में आ जाता है। ये जो यूज़र डिटेल है, ये जो यूज़र डिटेल है, जो कि एक क्लास है इस टाइप का, यहाँ पर आके उसको पता चलता है अच्छा इस नाम का तो टेबल बनना चाहिए, तो वो टेबल बना देता है। अरे इस नाम का तो कॉलम बनना चाहिए, तो वो कॉलम बना देता है, कॉलम बना देता है, इस नाम का कॉलम बना देता है। अब कॉलम बनाने के बाद उसका काम है सेशन डॉट सेव यूज़र डिटेल्स करना। तो क्रिएट टेबल करने के बाद में वो इंसर्ट इनटू वो वाला टेबल जिसका नाम है ये, इंसर्ट इनटू टेबल ये वैल्यूज़ ब्रैकेट में ये कॉमा ये, जो कि यहाँ पर अमित और वन है। तो वही वो सेव कर देगा उस नए टेबल में, सिर्फ इस लाइन से, सेशन डॉट सेव से। कुछ इंसर्ट लिखने का ज़रूरत नहीं, कुछ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट करने का ज़रूरत नहीं। सिर्फ सेशन डॉट सेव करना है। फिर इतना होने के बाद में कमिट कर देना है, ताकि वो सेव परमानेंटली सेव हो जाए डेटाबेस में, और सेशन डॉट क्लोज कर देना है। इतना हुआ सेशन डॉट, इतना हुआ सिर्फ इतने कोड में, यहाँ पर तक में हमारा जो डेटा है
वो एक नया टेबल बना करके स्टोर हो जाएगा हमारे डेटाबेस में। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। अभी हमारे पास में यूज़र आईडी, जैसे कि हम अब अगर 10 देंगे और 10 देके अब फिर हम बोल रहे हैं उसको कि एक टेबल बनाओ, टेबल में यूज़र आईडी 10 रहेगा और यूज़र नेम अमित रहेगा, ऐसा सेव करो। तो बस इसको ऐसे रन करेंगे तो वो अभी सेशन बनाएगा, एक नया सेशन क्रिएट करेगा और उसके बाद उस नाम का एक ऑब्जेक्ट टेबल बनाएगा वहाँ पर, जो कि हम पहले से उसको बता के रखे हैं कि तुम यूज़र डिटेल्स डबल एस नाम का टेबल बनाओगे। और उसके बाद टेबल बनाने के बाद में वो वैल्यू को इंसर्ट करेगा। तो ये है इंसर्ट इनटू ये टेबल नेम, यूज़र डिटेल्स टेबल नेम, यही हम उसको बोले थे इस नाम का टेबल बनाना है। वैल्यूज़, क्या क्या वैल्यू रहेगा, ये वैल्यू और यूज़र आईडी। तो यूज़र नेम और यूज़र आईडी वो उसने एंटर किया है, वैल्यूज़ को वो दिखा नहीं रहा है, लेकिन उसका मतलब ये है 10 और अमित एंटर किया है वहाँ पे। तो अभी हम लोग इसको यहीं पर देखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूज़र डिटेल्स करेंगे तो यूज़र आईडी है अपना 10 और यूज़र नेम अमित ऐसा दिखा रहा है अपने को यहाँ पर। तो इसका मतलब ये एग्जीक्यूट हुआ और अभी एक टेबल बना है जिसमें कि हम लोगों ने एक इसको डाला है, एक इस वैल्यू को डाला है उसमें। वैसे ही हम लोग एक और वैल्यू भी डाल सकते हैं उसमें, यूज़र डिटेल्स, यूज़र डिटेल्स टू, और डॉट सेट यूज़र आईडी। इसमें ध्यान रखना पड़ेगा सेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक्सेप्शन देगा, क्योंकि वो प्राइमरी की है यूज़र आईडी। अब यूज़र डिटेल्स टू डॉट सेट यूज़र नेम। अब ये हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट आ गया और इस एक नए ऑब्जेक्ट को हमको हमारे उस टेबल में डालना है। तो उस टेबल में डालने के लिए हम लोग उसको फिर से सेशन डॉट सेव कर देंगे और उसको कुछ टेबल नेम बताने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो उसको सीधा उस ऑब्जेक्ट से ही पता चल जाएगा कि किस टेबल में डालना है और उसका कौन कौन से कॉलम में डालना है उसको। क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है टाइप का, यूज़र डिटेल टाइप का, और यूज़र डिटेल टाइप के क्लास में सब दिया हुआ है। ये नाम का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये नाम का कॉलम होना चाहिए, ये नाम का कॉलम होना चाहिए, इसका प्राइमरी की होना चाहिए ऐसा। तो अब दो वैल्यू एंटर करेगा और पुराना जो वैल्यू था, पुराना क्योंकि हमने यहाँ पर क्रिएट करके रखा हुआ है, इसीलिए पुराने वैल्यू को वो डिलीट, पुराने टेबल को डिलीट कर देगा और नया टेबल बनाएगा जिसमें कि 10 अमित रहेगा और 9 निम्मी रहेगा। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर वो जब हम रन करेंगे तो दो बार इंसर्ट क्वेरी रन करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे दो बार सेशन डॉट सेव किया है। ये दो बार सेशन डॉट सेव किए थे इसलिए दो बार वैल्यू एंटर किया। और अब ये दोनों वैल्यू जब टेबल में डेटाबेस में चले गया है तो वो कैसे दिखेगा। अब हम फिर से इसी को देखते हैं। तो ये देखो अब 9 निमी 10 अमित ऐसे दिखा रहा है। तो ऐसे हम एक नॉर्मल डेटाबेस टेबल बना के सिर्फ डेटाबेस को डेटा को स्टोर कर रहे हैं अभी ऑब्जेक्ट के थ्रू। हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया और हाइबरनेट को बोल दिया कि इस ऑब्जेक्ट को सेव कर दो, इस ऑब्जेक्ट को सेव कर दो। तो ऐसे ये सिंपल एक डेटाबेस में स्टोर करने के लिए हाइबर। तो अब अपन वन टू वन मैपिंग देखेंगे। वन टू वन मैपिंग करके कुछ होता है हाइबरनेट में, एसक्यूएल में। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे पास दो टेबल हैं, एक टेबल है यूज़र डिटेल्स, दूसरा टेबल है व्हीकल डिटेल्स। यूज़र डिटेल्स एक एंटिटी है इसलिए इसका टेबल बना है। व्हीकल डिटेल को भी एंटिटी बोलते हैं, एंटिटी को ही टेबल भी बोलते हैं, तो एंटिटी टेबल एक ही चीज़ है। तो अब इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि हमको ऐसा कुछ बनाना है कि ये एक टेबल है, ये एक टेबल है, एक यूज़र के पास एक ही बाइक होगा, ठीक है। वन अमित, वन पैशन, मतलब ये व्हीकल का आईडी है। अब वैसे ही टू निम्मी लिखे रहेगा, वैसे यहाँ पे टू जुपिटर लिखे रहेगा, या तो फिर, और जैसे थ्री पिल्लू है यहाँ पे तो थ्री ट्राइसिकल ऐसा लिखे रहेगा। तो यही है कि एक यूज़र के पास एक बाइक है। ये हो सकता है यहाँ भी मैप करे, ये हो सकता है अमित के पास ट्राइसिकल भी हो, लेकिन पॉइंट ये है कि इसके पास वन टू वन मैपिंग है, मतलब वन ऑब्जेक्ट वन इसके ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, वन ऑब्जेक्ट सिर्फ वन ही ऑब्जेक्ट इसके रिलेटेड हो सकता है। यहाँ का वन ऑब्जेक्ट यहाँ के सिर्फ वन ही ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है। वन टू वन मैपिंग, ठीक है। तो इसमें
सबसे इसमें भी वही सब सेम चीज़ है, वही CFG फाइल रहेगा, डॉट .fcfg फाइल रहेगा, और वही अपना यूज़र डिटेल्स ऑब्जेक्ट फाइल क्लास रहेगा। तो फिर वही बोल रहा है कि यूज़र डिटेल्स नाम का एक क्लास है जिसका नाम हम टेबल में, और ये एक एंटिटी है, एंटिटी बोले हैं इसलिए इसका एक टेबल बनेगा, इसलिए इसका एक टेबल बनेगा। यूज़र डिटेल्स नाम का टेबल बनेगा, उसका यूज़र अंडरस्कोर डिटेल्स नाम का टेबल बनेगा। इसमें आईडी ये रहेगा, कॉलम ये रहेगा, कॉलम का नाम ये रहेगा, और इसमें एक व्हीकल नाम का भी ऑब्जेक्ट रहेगा। तो अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो यूज़र है इसके पास एक आईडी रहेगा, इसका एक नाम रहेगा, और इसके पास एक व्हीकल रहेगा। व्हीकल जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, तो इस यूज़र के पास व्हीकल टाइप का ऑब्जेक्ट रहेगा। व्हीकल एक स्ट्रिंग नहीं है, और ये एक यूज़र आईडी जो है जैसे कि इंट है, यूज़र नेम जो है स्ट्रिंग है, वैसे व्हीकल जो है एक स्ट्रिंग नहीं है। व्हीकल को इसलिए हम लोग यहाँ पर ऐसे कॉलम नहीं बना सकते कि यहाँ पर एक व्हीकल ऑब्जेक्ट को नहीं डाल सकते, वहाँ पर नॉर्मल स्ट्रिंग को डाल सकते थे। अब जो बचा व्हीकल, हमको पता है कि यहाँ पर एक अलग ऑब्जेक्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि व्हीकल को एक एंटिटी बताया गया है, एट द रेट एंटिटी, इसलिए एंटिटी है तो इसका एक अलग टेबल रहेगा। ठीक है, अब ये इसका अलग टेबल रहेगा तो वो ऐसे टाइप का कुछ दिखेगा, ऐसे टाइप का टेबल जिसका आईडी रहेगा, नेम रहेगा, आईडी रहेगा, नेम रहेगा, आईडी रहेगा, नेम रहेगा। ये जो है इसका प्राइमरी की है, क्योंकि यहाँ पे एट द रेट आईडी लिखा हुआ है। जनरेटेड वैल्यू मतलब कि वो ऑटोमेटिक जनरेट होता है। इसका जो व्हीकल आईडी है, इसको खैर इसका मतलब नहीं, एट द रेट जनरेट को ध्यान मत दो अभी। एट द रेट आईडी मतलब व्हीकल आईडी जो है इसका प्राइमरी की है, और उसका एक स्ट्रिंग व्हीकल नेम है बस। व्हीकल ऑब्जेक्ट का। तो एक हमारे पास है व्हीकल टेबल, एक हमारे पास है यूजर आईडी टेबल। इस यूजर के पास में एक है हमारे पास यूजर डिटेल्स टेबल, और एक है अपने पास व्हीकल टेबल। तो ये जो यूजर डिटेल टेबल है वो ये है, और वही ये जो व्हीकल टेबल है वो ये व्हीकल टेबल है, व्हीकल डिटेल्स टेबल। दो टेबल हैं अपने पास। तो अब अपने को हाइबरनेट टेस्ट में से ऐसा करेंगे कि इन दोनों टेबल को एक दूसरे से एसोसिएट करा के दिखाएंगे कैसे क्या होता है, वो ऑटोमेटिक इंटरनली ही होगा। हमारा काम है एक यूज़र डिटेल जिसके पास एक यूज़र आईडी है, यूज़र नेम है और व्हीकल है। वैसे ही एक व्हीकल है जिसके पास एक व्हीकल आईडी और व्हीकल नेम है। तो हम एक यूज़र डिटेल बनाएंगे, यूज़र डिटेल अंडरस्कोर अमित इक्वल टू न्यू यूज़र डिटेल्स। उस यूज़र डिटेल का एक आईडी देंगे, उस यूज़र डिटेल का एक नेम देंगे, और उस यूज़र डिटेल का एक व्हीकल होगा, और उसका व्हीकल है व्हीकल अंडरस्कोर पैशन, व्हीकल अंडरस्कोर पैशन डॉट सेट व्हीकल नेम पैशन, और यूज़र डिटेल्स अमित डॉट सेट व्हीकल। तो इस यूज़र अमित के पास व्हीकल है पैशन, नेम है ये, और डिटेल है ये। तो ये हमारा हुआ पहला यूज़र ऑब्जेक्ट बना, यूज़र डिटेल ऑब्जेक्ट। और हमारे पास एक व्हीकल ऑब्जेक्ट भी बना था, ये था हमारा व्हीकल ऑब्जेक्ट। उसी व्हीकल ऑब्जेक्ट को हमने अमित के ऑब्जेक्ट में इंसर्ट किया, ताकि ये जो यूज़र डिटेल ऑब्जेक्ट था उसका जो व्हीकल ऑब्जेक्ट था वो पॉपुलेट हो गया है। यूज़र नेम और आईडी तो पास पॉपुलेट हो ही गया है, व्हीकल भी पॉपुलेट हो गया है। अब हमारा काम है इसको हाइबरनेट टेबल में सेव करना। तो ये तीन पार्ट तो वैसे ही छापने वाला है, इसमें कुछ है नहीं। तो सेशन डॉट सेव यूज़र डिटेल्स अंडरस्कोर अमित, इतना ही करने पे वो एक नया टेबल बना लेगा, ऐसा टेबल बना लेगा, उसमें ये एंटर हो जाएगा, ये एंटर हो जाएगा। और एक एक्स्ट्रा चीज़ एंटर होता है, उसको बाद में देखते हैं। लेकिन उसके पहले ये भी देखते हैं कि ये एक नया टेबल इसमें भी ये भी बनता है, क्योंकि हम लोग लिखे हैं एक नया व्हीकल तो बना था यहाँ पे, व्हीकल व्हीकल पैशन इक्वल टू न्यू व्हीकल और व्हीकल पैशन डॉट सेट व्हीकल नेम। एक नया व्हीकल तो बना था यहाँ पे, और उसको भी एक नए टेबल में सेव करना था, इसीलिए सेशन डॉट सेव व्हीकल अंडरस्कोर पैशन किए थे। जैसे कि यूज़र डिटेल्स को भी सेव किए थे, वैसे ही व्हीकल अंडरस्कोर पैशन को भी सेव किए थे। तो जैसे ही व्हीकल अंडरस्कोर पैशन को सेव किया तो एक नया टेबल बनेगा, और उसमें यहाँ पे ये दोनों वैल्यू चले जाएगा। उसके बाद कमिट कर देंगे, वो सेव हो जाएगा। इतना करने पे, और अभी तो वन टू वन मैपिंग रोल पे नहीं आया, अब वन टू वन देखते हैं क्या था। तो एट द रेट वन टू वन लिख दिए हैं हम लोग, एक व्हीकल नाम का ये जो ऑब्जेक्ट है यूज़र डिटेल्स में, वहाँ पर अपन व्हीकल के ऊपर एट द रेट वन टू वन लिख दिए हैं। तो इतना लिखने पे इंटेलिजेंटली हाइबरनेट क्या करेगा
कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड कर देगा, जबकि हम लोग उसको ऐसा कुछ ऐड करने के लिए बोले नहीं है। तो हम लोग उसको, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिए हैं, हम लोग ये नहीं दिए हैं उसको कि तुम व्हीकल आईडी को ऐड करो यहाँ पर या व्हीकल नेम को ऐड करो यहाँ पर। हम लोग तो सीधा से बोल दिए हैं तुम व्हीकल नाम का ऑब्जेक्ट है उसको 1 to 1 मैप करवाओगे हमारे यूज़र डिटेल्स ऑब्जेक्ट से। तो मैजिकली हाइबरनेट क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाएगा जो कि प्राइमरी की होगा व्हीकल आईडी का, और उसको यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड करके जोड़ के लिख देगा नया टेबल बनाते टाइम ही। तो पहले तो वो ऐसे टेबल बनाएगा ये, और ये व्हीकल आईडी शायद खाली रहेगा उस टाइम। सबसे फर्स्ट स्टेप में जब अपन सेव किए यहाँ पर सेशन डॉट सेव किए तो क्या करेगा, ये बनाएगा व्हीकल आईडी, उसको उस टाइम पता नहीं रहेगा पहली बार जब सेशन डॉट सेव किए यूज़र डिटेल्स। दूसरे बार जब अपन सेशन डॉट सेव व्हीकल पैशन किए तो वो ये बनाया और उसको व्हीकल आईडी पता चल गया। ऐसा कॉन्सेप्ट है इसका कुछ तो, कि पहले वो इतना बनाता है, फिर वो इसको बनाता है, फिर वो एक इस वाले कॉलम में 1 को ऐड कर देता है। और उसको कैसे पता चला कि अमित के पास जो है उसका व्हीकल आईडी 1 है, क्योंकि अपन जब नया यूज़र ऑब्जेक्ट बनाया था, यूज़र ऑब्जेक्ट डॉट सेट यूज़र आईडी किए थे, यूज़र ऑब्जेक्ट डॉट सेट नेम किए थे, उसी टाइम अपन नया व्हीकल ऑब्जेक्ट भी बनाया था जिसका नाम पैशन था। और वो पैशन नाम के ऑब्जेक्ट को अपन अमित के ऑब्जेक्ट में ऐड किए थे, अमित के सेट व्हीकल। तो इसलिए जावा को पता होता है कि अमित का जो बाइक है वो पैशन है। तो ये खुद से एक नया फील्ड नया कॉलम बनाएगा और उसमें जो वैल्यू है उसको यहाँ पैशन वाले वैल्यू को व्हीकल आईडी को यहाँ पर कॉपी कर देगा। तो ये हुआ 1 to 1 मैपिंग। तो 1 to 1 मैपिंग में कुछ नहीं करना है। पहले तो आपको ऐसा तुमको ऐसा विजुअलाइज करना रहेगा कि 1 to 1 मैपिंग मतलब कि क्या, मतलब एक ये ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ का एक ऑब्जेक्ट रहेगा बस, यहाँ के एक ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ का एक ऑब्जेक्ट रहेगा, यही 1 to 1 मैपिंग होता है। अब ये जो नया फील्ड है जो हाइबरनेट खुद से ऐड करेगा वो अपने कंसर्न का नहीं है, वो बस हमारा काम था ऑब्जेक्ट बनाना और उसको बता देना कि 1 to 1 मैपिंग रहेगा इस ऑब्जेक्ट के लिए। तो उसको पता है कि इस अमित ऑब्जेक्ट के लिए एक व्हीकल रहेगा, इस अमित ऑब्जेक्ट के लिए एक ही व्हीकल रहेगा, यही होता है @1 to 1 मैपिंग। तो बस उसको बोल दिए 1 to 1 मैपिंग कर देना। तो ये जो एक्स्ट्रा काम है वो खुद ही करेगा। हमारा काम है यूज़र डिटेल ऑब्जेक्ट बनाओ, हमारा काम है यूज़र डिटेल ऑब्जेक्ट बनाओ, यूज़र डिटेल ऑब्जेक्ट बनाओ, उस यूज़र डिटेल ऑब्जेक्ट के लिए एक व्हीकल बनाओ, उस यूज़र डिटेल ऑब्जेक्ट के लिए एक व्हीकल बनाओ, और उस यूज़र डिटेल व्हीकल में उस व्हीकल को सेट कर दो। हमारा काम खत्म। हम बोल देंगे सेशन डॉट सेव यूज़र डिटेल अमित, हम उसको बोल देंगे सेशन डॉट सेव व्हीकल अंडरस्कोर पैशन। हम उसको बस बोल देंगे ये है एक ऑब्जेक्ट, ये एक टेबल बनाओ, ये एक टेबल बनाओ। और जो इंटरनली जो मैपिंग करेगा वो, जो कि ये एक नया कॉलम बना के करेगा, वो खुद ही से करेगा, वो हमारे कंसर्न में नहीं है वो। तो अभी हम जब इसको रन करते हैं तो पहले तो तो अभी जब अपन इसको रन करते हैं तो वो क्या करता है यहाँ पर, सबसे पहले इंसर्ट इनटू यूज़र डिटेल्स में यूज़र नेम एंटर करता है, यूज़र आईडी एंटर करता है, और एक खुद ही से जब वो उसको उस हम लोगों ने तो उसको बताया नहीं था कि व्हीकल आईडी ही ऐड करो इस टेबल में, लेकिन वो खुद ही से वो व्हीकल आईडी उस टेबल में ऐड करता है, इस टेबल में ऐड करता है खुद ही से, इस टेबल में खुद ही से व्हीकल आईडी ऐड करता है, और उसमें वैल्यू फिल कर देता है। वो वही वैल्यू है जो कि हम उसको यहाँ पर दिए हैं। एक तो 2 डालेगा, एक दूसरा नाम अमित देगा, और तीसरा जो व्हीकल आईडी है वो एंटर कर देगा। और दूसरा काम वो कर रहा है ये सेशन डॉट सेव में व्हीकल पैशन को सेव कर रहा है। तो इसमें सिर्फ व्हीकल नेम और व्हीकल आईडी है दूसरे वाले टेबल में, व्हीकल नेम और व्हीकल आईडी है दूसरे वाले टेबल में, व्हीकल नेम और व्हीकल आईडी है बस दूसरे टेबल में। अब वो क्या करता है, इसलिए अब ये देखो यहाँ पर अपडेट यूजर डिटेल्स लिखा है, और सेट यूजर नेम इज इक्वल टू कुछ तो करेगा, और व्हीकल आईडी इक्वल टू कुछ तो करेगा, जहाँ पर यूजर आईडी इक्वल टू कुछ है। तो यूजर डिटेल्स टेबल को अपडेट कर रहा है वो। तो कुल मिला के इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले वो ये बनाता है जिसमें कि व्हीकल आईडी उसको पता नहीं रहता है, कुछ भी एंटर कर देता हुआ। दोबारा आके वो ये बनाता है, लेकिन उसको ये तो पता है कि अमित के पास पैशन है,
तो वो जो पैशन जो आईडी है उसको वो अपडेट करता है यहाँ पर तीसरे स्टेप में। पहला स्टेप ये बनाओ, लेकिन ये गलत भरो। दूसरा स्टेप ये बनाओ, ये पूरा फिल करो। तीसरा स्टेप ये जो आईडी था, जो कि हमको अभी ही पता चला है इसका आईडी ये बना है, ये जो आईडी था उसको जाके यहाँ पर छाप दो। तो ये 3 स्टेप में इंसर्ट इंसर्ट और अपडेट करके वो बना रहा है। ये है इंसर्ट, ये है इंसर्ट और ये है अपडेट। तो हमारा काम ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अच्छा हाँ, और जब व्हीकल एक एंटिटी है तो इसके लिए एक अलग टेबल बनेगा। तो इसके लिए बस एक छोटा सा एंट्री करना पड़ता है यहाँ पे, @mapping class इक्वल टू हेलो डॉट व्हीकल। हेलो है ये पैकेज और व्हीकल है ये क्लास का नाम जो कि एक एंटिटी है। वैसे ही यूज़र डिटेल्स भी एक एंटिटी है, इसलिए यहाँ पर अपने को मैप करना पड़ता है, यहाँ पर मैपिंग देना पड़ता है। तो अब फाइनली देखते हैं अपन वन टू मैनी मैपिंग। वन टू वन देख लिया अपन, अब वन टू मैनी देखते हैं। वन टू मैनी में क्या ऐसे टाइप का कुछ होता है कि एक यूज़र के पास बहुत सारे गाड़ी हो सकते हैं। वन अमित कैन हैव पल्सर, पैशन, स्कूटी, ऑल थ्री। तो वन ऑब्जेक्ट कैन हैव मैनी ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू इट। सो वन टू मैनी मैपिंग, इसका मतलब यही है कि अमित के पास ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तीनों अमित का है। अभी ये सेक्शन पे देखते हैं, इसको ध्यान नहीं देते, अभी इसने बस को देखते हैं। तो कोड में कहाँ चेंज आएगा कि जो यूज़र डिटेल जो ऑब्जेक्ट था इसमें कुछ चेंज नहीं है, वन टू वन जैसा ही रहेगा सब। सिर्फ यहाँ पे जो व्हीकल लिस्ट, व्हीकल जो नॉर्मल व्हीकल था वो अब व्हीकल लिस्ट हो जाएगा, लिस्ट ऑफ व्हीकल, न्यू एरे लिस्ट ऑफ व्हीकल। क्योंकि एक आदमी के पास बहुत सारे व्हीकल हैं तो एक आदमी के पास बहुत सारे व्हीकल ऑब्जेक्ट भी होंगे। तो वन टू वन की जगह वन टू मैनी लिख देना इसमें। और ये सब जावा डॉट परसिस्टेंस, जावा डॉट परसिस्टेंस, जावा डॉट परसिस्टेंस का ही है सब। इंपोर्ट करने के टाइम खुद ही सब पूछेगा वो। वन टू मैनी लिखने से वो खुद ही पूछेगा जावा डॉट परसिस्टेंस से करना है तो उसमें क्लिक करना है बस। यहाँ पर वो रेड वाला आता है उसके बाद। तो वन टू मैनी, बस यहाँ पर वन टू मैनी लिखना है और व्हीकल लिस्ट कर लिख देना है यहाँ पर। क्योंकि वो मैनी व्हीकल से एसोसिएटेड रहेगा एक यूज़र जो है। अब व्हीकल में कुछ चेंज नहीं आएगा, वो सेम रहेगा। हाइबरनेट टेस्ट में जैसे कि हम लोग नॉर्मली एक यूज़र नेम यूज़र डिटेल अमित बना रहे थे जिसमें कि न्यू यूज़र डिटेल डाल रहे थे और यूज़र डिटेल अमित डॉट सेट यूज़र आईडी, यूज़र डिटेल अमित डॉट सेट यूज़र नेम कर रहे थे। और उसके बाद पहले जो सिंगल व्हीकल ऐड कर रहे थे उसमें, तो अब मल्टीपल व्हीकल ऐड कर सकते हैं। व्हीकल वी1 इक्वल टू न्यू व्हीकल, ये पल्सर बना दिए, पैशन बना दिए। अब ये जो चीज़ है ये इसको थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं यूजर डिटेल्स अमित डॉट सेट व्हीकल लिस्ट और एक नया एरे लिस्ट डाल सकते हैं उसमें। और वो एरे लिस्ट में क्या रहेगा, ये दो व्हीकल। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ट्यूटोरियल में ऐसा किया हुआ है कि यूजर डिटेल अमित डॉट गेट व्हीकल लिस्ट डॉट ऐड व्हीकल वन, यूजर डिटेल्स अमित डॉट गेट व्हीकल लिस्ट डॉट ऐड व्हीकल टू। अब वो ऐसा क्यों किया मेरे को नहीं पता, यहाँ पर से उसको अमित का व्हीकल लिस्ट मिल जाता है और उसमें वो ऐड कर देता है व्हीकल को। इतना है। तो बस ये कुछ नहीं है, एक यूजर डिटेल ऑब्जेक्ट बना है जिसमें कि एक एरे लिस्ट ऑफ व्हीकल रहती है, क्योंकि एक यूजर के पास बहुत सारे व्हीकल हो सकते हैं, इसलिए एरे लिस्ट है वो। गेट व्हीकल लिस्ट करता है और ऐड करता है, जैसे कि यहाँ पर दिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ व्हीकल है, डॉट सेट व्हीकल लिस्ट है वैसे इसके पास, वो भी कर सकते हैं अपन। बस सेट व्हीकल लिस्ट कर देंगे और उसको फिर ये हमारा यूजर डिटेल अमित प्रिपेयर हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। और ये 3 लाइन तो छापने का ही है, इसमें कुछ सोचने का है नहीं। तो सेशन डॉट सेव यूजर डिटेल अमित, इतना ही हमारा काम है कि हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसमें जो भी फिल करना है फिल कर देते हैं, डॉट सेव कर देते हैं उसको। सेशन डॉट सेव व्हीकल वन कर दिया, सेशन डॉट सेव व्हीकल टू कर दिया। ये वाला सेशन डॉट सेव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि व्हीकल भी एक एंटिटी है और वो भी एक अलग सा टेबल है। और जैसे सेशन वन डॉट सेव व्हीकल वन, सेशन डॉट सेव व्हीकल टू किए तो सेशन डॉट सेव व्हीकल थ्री किए तो ये टेबल अलग से बन रहा है अपना। तो ये टेबल भी अपने को बनाना है, ये टेबल भी अपने को बनाना है। और ये जो टेबल है इसको भी देखते हैं। ये जो टेबल है ये खुद से बनाता है हाइबरनेट। इसमें क्या बोल रहा है वो, ये खुद ही से बनाएगा वो। हम लोग ये तो सेशन डॉट सेव करवा करवा के ये तो क्रिएट कर देंगे, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो खुद ही से बनाएगा। वो कैसे बनाएगा, वो क्या लिख रहा है इसमें कि यूज़र आईडी और व्हीकल आईडी नाम का ये खुद ही से वो ये टेबल बनाएगा, यूज़र आईडी अंडरस्कोर व्हीकल नाम का टेबल बनाएगा। उसमें 2 कॉलम रहेंगे, एक यूज़र आईडी और एक व्हीकल आईडी। तो यूज़र आईडी वन के पास में ये सभी
बाइक्स हैं उसके पास। वो हाइबरनेट को कैसे पता चला? क्योंकि हम लोग जब यूज़र डिटेल का ऑब्जेक्ट बनाए थे यहाँ पर, यूज़र डिटेल का ऑब्जेक्ट बनाए थे अपन यहाँ पे, तो ऐड व्हीकल किए थे, तो ऐड व्हीकल किए थे, तो हम लोग पल्सर और पैशन इस अमित नाम के यूज़र को दिए थे। तो इसलिए हाइबरनेट को पता है कि ये जो आईडी नाम, ये जिसका आईडी का है, ये जो अमित जिसका आईडी है 1, उसके पास में है 1 व्हीकल आईडी, मतलब कि उसके पास है पैशन। ये जो यूज़र आईडी है, ये जो यूज़र है जिसका आईडी है 1, जिसका आईडी है 1, उसके पास है व्हीकल जिसका आईडी है 2, जिसका आईडी है 2, मतलब इस अमित के पास में पल्सर है, अमित के पास में पैशन है, अमित के पास में स्कूटी है, ऐसे। तो ये जो नया टेबल है वन टू मैनी के केस में हाइबरनेट खुद ही से बनाता है। तो इसमें अपने को कुछ करना ही नहीं है, बस यूज़र डिटेल्स में वन टू मैनी कर दिया और एक लिस्ट बना दिया। अब कैसे भी करके उस लिस्ट को पॉपुलेट कर दो यहाँ पे और नया यूज़र ऑब्जेक्ट बना दो, यूज़र ऑब्जेक्ट बना दो, यूज़र ऑब्जेक्ट बना दो और उस व्हीकल लिस्ट को पॉपुलेट कर दो, 2-3 व्हीकल जितना, 10 व्हीकल जितना भी करना है कितना उससे, और वो सब को सेशन डॉट सेव कर दो, बस सेशन डॉट सेव, सेशन डॉट सेव, सेशन डॉट सेव, हो गया। ये एक्सट्रैक्ट करने के लिए है, ये जो कोड है वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए है कि जो सेव हो चुका है उसको वापस रीड करने के लिए। तो सेशन तो क्लोज हो गया था, अब अपन रीड कैसे कर, चलो पहले इसको रन करके देखते हैं। इसको रन किए, तब वो कितना सारा क्वेरी रन कर दिया सिर्फ हमारे सेव बोलने पे। हम लोग तो सिर्फ उसको सेव करने बोले थे, लेकिन वो खुद से नया टेबल बनाया, फिर इतना सारा क्वेरी रन किया, ये सब किया वो। तो इंसर्ट इनटू यूजर डिटेल्स वैल्यूज यूजर नेम और यूजर आईडी। तो ये देखो पहले 1-to-1 मैपिंग में क्या हो रहा था, यूजर नेम भी था, यूजर आईडी भी था और व्हीकल भी था यहाँ पे, व्हीकल आईडी। तो वो तीसरा कॉलम भी था वहाँ पे पिछले टाइम, जो कि अभी नहीं है। हम लोग अभी वन टू मैनी का बात कर रहे हैं, लेकिन 1-to-1 के बारे में जब बात कर रहे थे तब इसमें व्हीकल आईडी भी बनाया था वो। और इसी व्हीकल आईडी से वो आइडेंटिफाई कर रहा था कि इस अमित के पास कौन सा व्हीकल है। लेकिन अब तो 10-15 व्हीकल अगर हो गए तो कैसे करेगा हर एक व्हीकल आईडी को? तो वैसे तो उस केस में वन टू मैनी यूज होता है। तो उस केस में एक नया टेबल बनेगा जिसमें कि 1 के पास 1 है, 1 के पास 2 है, 1 के पास 3 ऐसा बना रहेगा। तो वो एक नया, तो ये जो दो टेबल हैं इस टाइम में, इनमें तो सिर्फ उन्हीं के फील्ड हैं, ये 2 फील्ड यहाँ हैं, 2 फील्ड यहाँ है। इसीलिए जब वो यूज़र डिटेल बनाया है तो यूज़र नेम और यूज़र आईडी, इसलिए जब वो व्हीकल बनाया है तो व्हीकल नेम और व्हीकल आईडी ही है, बस तीसरा कोई फील्ड नहीं है। तो और ये जो तीसरा फील्ड जो बन रहा है अपना, तीसरा टेबल जो अपना बन रहा है, वो ये नाम का टेबल है। और उसमें जो वैल्यू डाल रहा है वो यूज़र डिटेल नाम के टेबल का जो वैल्यू था यूज़र आईडी, उसको डाला है, यूज़र डिटेल के यूज़र आईडी को डाला है, व्हीकल के व्हीकल आईडी को डाला है, तो व्हीकल के व्हीकल आईडी को डाला है, यूज़र डिटेल के यूज़र आईडी को डाला है, व्हीकल के व्हीकल आईडी को डाला है। और अपन इसको ओपन करके भी देख सकते हैं अपन इस टेबल को कि इसमें क्या वैल्यू लिखा हुआ है। तो यूज़र आईडी जिसका 1 है उसके पास व्हीकल है 1 भी, और यूज़र आईडी जो 1 है उसके पास व्हीकल है 2 भी। तो ये इसमें 3 टेबल बनाया है। अपन पहला टेबल भी देख सकते हैं इसमें, यूज़र डिटेल एस एस जो है, इसमें क्या होगा, जो कि अभी एसक्यूएल बनाया है, इसमें 1 अमित होना चाहिए बस। तो देखो इसमें यूज़र आईडी है 1, नाम है अमित। अब वैसे ही व्हीकल भी बनाया जिसमें कि अपन 2 ही व्हीकल ऐड किए थे, तो इसमें 2 ही व्हीकल होगा। देखो इसका पल्सर 1 पैशन 2। और एक और तीसरा टेबल बनाया है हाइबरनेट खुद ही से, क्योंकि उसको मैप करना था वन यूज़र ऑब्जेक्ट को, उसको मैप करना था वन यूज़र ऑब्जेक्ट को मल्टीपल व्हीकल ऑब्जेक्ट्स से, इसलिए उसने ये नया टेबल बनाया। तो उसमें वन यूज़र ऑब्जेक्ट, जो कि वन यूज़र ऑब्जेक्ट, ये सब वन ही है। उनके पास वन के पास 1 भी है, 1 के पास 2 भी है, 1 के पास 3 भी है, 1 के पास पैशन भी है, 1 के पास पल्सर भी है, 1 के पास स्कूटी भी है। ये बताने के लिए उसने ऐसा नया टेबल बनाया। तो अपन उस न तो आखिरी टेबल को भी देख सकते हैं, और उसका नाम क्या दिया है वो,
यूज़र डिटेल्स अंडरस्कोर व्हीकल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन नाम दिया है उसको, इन दोनों का कॉम्बिनेशन नाम दिया है उसको, इस नए टेबल को। तो ये वही बोल रहा है यूज़र वन के पास वन व्हीकल भी है, यूज़र वन के पास व्हीकल टू भी है।